हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा बार आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैरेक्टर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का साइंस और उसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी बच्चे 2024 और 25 के सेशन में है, यानी कि 25 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th का आज स्टार्ट होने जा रहा है साइंस, और जिसमें कि आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं एनसीईआरटी। तो इससे ज़्यादा तो कुछ तो आएगा नहीं भाई, यानी कि एक क्लास पूरा आप अटेंड कर लो, उसके बाद आपको साइंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। समझ में आई। एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2025 में जितने बच्चे हैं वो आकर के पढ़ाई करें। 10th क्लास में एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ तो पूछेगा ही नहीं, इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ साइंस में। चलो रिएक्शन क्वेश्चन। और आज ही एक और क्लास स्टार्ट हुआ है भाई, क्लास 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। आज ही के दिन केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है भाई, वो भी इंग्लिश मीडियम का। आज ही के दिन इंग्लिश मीडियम का जो भी बच्चा क्लास 12th में पढ़ता है उनके पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम का भी चल रहा है, हिंदी मीडियम का भी क्लास स्टार्ट है, जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। अभी भी हिंदी मीडियम चल रहा है। इंग्लिश मीडियम 5 सितंबर, और भाई क्लास 10 का ही 5 सितंबर से स्टार्ट है। ठीक है, ओके। तो बढ़े अपना काम की ओर, है ना। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा दे भाई। कहता है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दे। देखो, कहता है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्या करना है? संतुलित समीकरण लिखना है। चलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है देख लेते हैं। कहता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना के रेडी होता है। चलो भाई, इसका रिएक्शन दो। एकदम इजी सा छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगा बच्चों, कि आप लोग जितना हो सके फार्मूला याद कर लो जी। एलिमेंट्स नेम देखो बता देते हैं। तत्वों के नाम 1 से लेकर के 30 तक याद कर जाओ। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, 30 तक याद कर जाओ। और साथ साथ इसका संयोजकता भी याद कर लो। बहुत फायदा करेगा रे भाई। बताते हैं कैसे करेगा, यहीं पे समझ में आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि जितना भी क्वेश्चन आपके पास एक क्लास में आएगा सारा एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये देखो हाइड्रोजन है तो क्या H2 देंगे,
Cl2 देंगे। ये भाई साहब आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन बनेगा कैसे, ये बातें देखनी है। देखो H दिया गया है, Cl दिया गया है, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, मल्टीपल करोगे या काट दोगे बनेगा HCl। चलो भाई HCl बना दिए हमारा हाइड्रोक्लोरिक। क्या ये रिएक्शन, ये इक्वेशन, ये समीकरण संतुलित है? देखो हमको तो नहीं लग रहा है संतुलित है। संतुलित होने का मतलब कहता है कि जितना भी एलिमेंट है, तत्व हैं, सबके जो अणु दिया गया है, ये जो दो है, देखो इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1 नहीं है तो संतुलित नहीं है बच्चा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाइएगा तो देखो संतुलित है। क्वेश्चन का निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखो। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। इसको नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं जी। समझे बात को। सेकेंड क्या कहता है, कहता है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बन गया भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यदि अगर बेरियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है। चलो भाई अभी हम बना के बताते हैं। वो पूछेगा कि भाई बताओ बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या होती है। रटना नहीं है, समझना है बच्चा। रटोगे तो जिंदगी भर नहीं याद होगा। रटम विद्या घोषम विद्या होती है। देखो Ba बेरियम का एलिमेंट है जिसका संकेत है Ba, क्लोराइड जिसका है Cl, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो BaCl2 बनता है। ओके, इसी का नाम होता है बेरियम सल्फेट। जैसा कि हम एक शॉर्ट बनाते हैं वीडियो, उसमें ये बताते हैं कि किसका वैलेंसी कितना है और किस तरीका से कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, तो शॉर्ट भी देखो। बट बच्चों दिन रात शॉर्ट देखते हो, कभी ऐसा वाला भी शॉर्ट देख लो, एग्जाम के लिए काम करेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट बोल रहा है तो एल्यूमिनियम का Al होता है, ये बात ध्यान रखना, और सल्फेट का SO4 होता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SO4 लिखा गया है बच्चों। तो इसका होता है वैलेंसी 3, इसका होता है 2, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे। एकदम ध्यान से देखना, एक एक चीज तोड़ के बताई रही हैं। यहाँ हो जाएगा Al2SO4 का होल थराइस। ओके, ये आपका फार्मूला बना। कहेगा एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, Al2SO4 का होल थराइस। इसलिए बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स नेम याद हो, अगर वैलेंसी याद हो तो हम इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, हम खुद बना लेंगे। बशर्ते आपको याद होना चाहिए, बशर्ते क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, बशर्ते याद होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है? आगे बढ़िए सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे बताइए क्या होगा। अब भाई कुछ नहीं होगा जी, जो होना था सो हो गया। अब देखो बेरियम सल्फेट की बात कर रहा है तो उधर बाद में बात करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ जी, हाँ सर क्लियर। चलो आगे बढ़ो। देखो यहाँ से हटाते हैं इसको। चलो अब रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलो बेरियम सल्फेट बोल रहा है तो BaCl2 लिखते हैं
और Al2SO4 का होल थ्राइस लिखते हैं। चलो इसका रिएक्शन करावेंगे तो क्या बनेगा ये भी बात समझते हैं। इतना समझ लो कि भाई बेरियम सल्फेट जो दिया गया है ये एक्वस है, यानी कि विलियन की बात कर रहा है। Al2SO4 का होल थ्राइस ये भी एक्वस है, ठीक है। एक्वस मतलब विलियन की बात कर रहा है। BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। अब देखो बनता क्या है बेरियम सल्फेट। अब ध्यान रखना Ba प्लस चार्ज, इतना ध्यान रखना Ba प्लस और COSO4 होता है जो माइनस चार्ज होता है, यानी कि बेरियम सल्फेट बनाएगा। और एल्युमिनियम होता है भाई प्लस चार्ज और क्लोरीन होता है माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस पता होना चाहिए। इसका भी एक नियम होता है कि प्लस माइनस क्यों होता है, तो भाई प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, हाँ बताएंगे उसको ही बताएंगे, इतना ध्यान रखो बेरियम। अब देखो रिएक्शन कराओ बेरियम का, बेरियम और सल्फेट, बेरियम सल्फेट रिएक्शन आपस में करेंगे A और A, तो क्या बन जाएगा, इसका वैलेंसी 2 इसका वैलेंसी 2 दोनों बराबर रहे तो कट जाएगा और सेम लिखा जाएगा BaSO4, तो प्रोडक्ट मेरा क्या निकल गया BaSO4। इसको बोलते हैं क्या बेरियम सल्फेट, ओके बेरियम सल्फेट बन गया। अब देखो यहीं तक रहने दो बेरियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ से देखो एल्युमिनियम प्लस है Cl माइनस है, तो AlCl A1 A3 क्या बन गया, क्रॉस मल्टीपल करोगे बाबू तो AlCl3 बन गया। एल्युमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड बन गया, प्लस में SO4 AlCl3, ओके। अब ये चेक करना है कि ये संतुलित है या नहीं है। देखो ये संतुलित है या नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन करो लेकिन एकदम उसका ऑपरेशन थिएटर में ले जाके एकदम फाड़ दो पकड़ के। अब देखो संतुलित है या नहीं है। Ba कितने हैं 1, यहाँ क्या है 1, ओके इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। BaCl2 है तो BaCl2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका SO4 कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे भी हमको 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। Al कितने हैं, इधर 2 है लेकिन इधर कितना है, नहीं है 2 लिखेंगे, ओके। एल्युमिनियम कितने, SO4 कितने थे 3, तो SO4 इधर यहाँ अगर 3 लगा दिए भाई तो SO4 भी 3 हो गया, लेकिन Ba भी 3 हो गया, तो यहाँ इसको भी 3 कर देते हैं, प्रॉब्लम। एल्युमिनियम कितने हैं 1 है, इधर 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो एल्युमिनियम कितना हो गया 2, लेकिन इसके कारण से क्लोरीन हो गए 6, क्लोरीन हो गए 6, तो यहाँ भी 3 लगा दिए तो यहाँ भी हो गए 6। क्या संतुलित रिएक्शन है क्या, हाँ सर अब तो संतुलित हो गया सर, तो इसको नोट करो ना सर। मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए जी। ठीक है, ओके। अगर हो गया तो भाई अगला रिएक्शन के जो हम पढ़ते हैं, नो टाइम पास, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है BaCl2, देखो सारा संतुलित है, हमारा हेडिंग दिया गया था संतुलित समीकरण लिखना है भाई, इसलिए करना पड़ता है ऐसा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुला कमेंट है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन कहता है तीसरा, सोडियम प्लस जल से रिएक्शन करवाओ तो क्या प्रोडक्ट बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा हाइड्रोजन,
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम कर रहा है तो Na लेंगे जी, इसमें कर रहा है तो जल लेंगे, ठीक है। सोडियम से रिएक्शन कराते हैं जल से तो क्या बनता है, ओके, देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो Na ए दिया गया है, H को OH, अब H में तोड़ सकते हैं जल को, बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर, यहाँ से Na यहाँ से OH ले लेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा Na एक है, जब इसके पास OH जुड़ेगा तो एक बात ध्यान रखना है कि भाई OH के पास 2 चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2, जैसा ही 2 करोगे, ओके 2 करोगे जल भी 2 करना पड़ेगा, तो ये बना देगा 2NaOH, प्लस में H2 निकलेगा बाहर, निकलेगा H2 निकलेगा, H2 निकलेगा, तो कब H2 होगा जी, HOH HOH 2 को हो जाए, तो जब H2 निकालने के लिए हमको जल को 2 बनाना पड़ेगा, जैसा ही 2 बनाए तो एक सोडियम को भी 2 बनाना पड़ेगा। चलो तो ये दोनों मिला करके 2NOH बन गए, और यहाँ पे H और 2 बन गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम संतुलित बन गया। देख रहे दोनों तरफ देख लो मिला के, सोडियम 2 Ab 2 OH OH H2O 4, तो क्या है 4 है, देख लो H2 4 है जी, नहीं है, नहीं है कि, चले आगे देखें। देखो भाई H भी यहाँ 2 है, देख लो मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा, है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है भाई, टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारा बनेगा जी, बहुते रिएक्शन बनने वाला है। ये आप रिएक्शन देखें, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे, चलो ऐसा हो गया। तो आपका ऐसा रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा आएगा। तो आज फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, जितना भी बताया जाए उसको कवर करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिए।